भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वदा मेरे गुरुपाद बनो नित्य लीला प्रविष्टु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज। नित्य लीला प्रविष्टु विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग आज श्री भजन रहस्य के अंतर्गत अष्टम जाम साधन के अंतिम श्लोक हम आज अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। परिसमाप्ति की आज उसमें करते जा रहे हैं, जिसमें भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया है अष्टम जाम साधन के। जे रात्रिकालीन प्रेम भजन संभोग लीला, जिसमें मध्य रात्रि से 3:30 प्रहर तक बताया गया। और श्रीमद् महाप्रभु के स्वरचित जो श्लोक शिक्षाष्टक की 8वां श्लोक भी यहाँ पर भी वर्णन हुआ। सिद्धि की निष्ठा अर्थात वैकांतिक रूप में कृष्ण परतंत्रता वर्णन हो रहा है। किस प्रकार कृष्ण के प्रति वैकांतिकी निष्ठा दिखा रहे, राधा जी की एकांतिकी निष्ठा यही दिखाते जा रहे हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बार बार इसी के स्मरण दिलाते हैं, जिसे कहते हैं अत्यंत की श्रद्धा। वही अत्यंत की श्रद्धा, अत्यंत की साधु संग, अत्यंत की भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव के रूप में ही हो आ जाते हैं। फिर आकर के अत्यंत की एकांत की निष्ठा के जो प्रेम दशा दिखा रहे हैं। राधा जी की जो एकांत की निष्ठा वो दिखाते हैं, जिसमें कृष्ण के प्रति किस प्रकार प्रगाढ़ अनुराग है। जैसे सती नारी एकांत में बुद्धिदेव की सर्वस्व जानकर के सेवा करती है। जो महाप्रभु ने उदाहरण दिया, कुष्ठ विप्र के उदाहरण दिया है। वो कुष्ठ विप्र के उदाहरण के द्वारा उनकी पत्नी सतीसाध्वी पत्नी की ही एकांत की निष्ठा सेवा आदि भी प्रतिष्ठित किया। चैतन्य चरितामृत में ये समस्त वर्णन है। जिस प्रकार इस जगत में दिखाते हैं, ये एकांत की निष्ठा के द्वारा सब कुछ प्राप्ति हो जाता है। वन पॉइंटेड जिसको कहा जाता है, नाम निष्ठा कहा जाता है। एकांत की नाम निष्ठा व आत्यंत की नाम निष्ठा एक ही शब्द है, आत्यंत की व एकांत की है। ये जैसे हरिदास ठाकुर भी कह रहे हैं आत्यंत की नाम निष्ठा में क्या बोला, खंड खंड है यदि देह प्राण तथापि बदाने ना छाड़ी वो हरिनाम। 22 बाजार में मुसलमान लोग उनको मारा, निर्याजित किया, प्रहार किया, कष्ट दिया है।
तथापि हरिदास ठाकुर कहते हैं मैं कृष्ण का नाम मैं नहीं छोड़ सकते। खंड खंड হয় यदि देह मोर प्राण तथापि बदने ना छाड़िब हरि नाम। नाम की निष्ठा एकांति की निष्ठा अधिकार है। किसी परिस्थिति में हम नाम छोड़ेंगे नहीं है। तात्पर्य क्या है? न नित्य प्रत्यह संख्यापूर्वक जो नाम जो करते रहे। हरिदास ठाकुर की जीवन चरित्र अति सुंदर है, इसको भी बार बार स्मरण होना चाहिए, तब हमारे नाम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगा। है क्या बोले? हरिदास ठाकुर तबीयत खराब जो नाम करते थे, हर रोज कितने नाम करते थे? 3 लाख हरिनाम करते थे, 3 लाख से है। आज तथापि उन्हें अपने अस्वस्थ शरीर में नाम करते जा रहे हैं। महाप्रभु एक दिन पधारे उनकी कुटिया में, महाप्रभु के देकर प्रणाम यदि किया, बोले हरिदास तुम कैसे हो? है हरिदास ठाकुर के प्रभु मेरा शरीर ठीक है किंतु मेरा मन थोड़ा व्यस्त है, चंचल है। किस लिए चंचल है? मतलब मन थोड़ा दुखित है, रेस्टलेस माने मेरा मन दुखित है। क्यों? ये मैं पूरा रूप से नाम कर नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं दुखित हूँ। शरीर में अस्वस्थता होने के नाते मैं पूरा नाम कर नहीं पाता हूँ। महाप्रभु ने क्या कहा? हरिदास तुम सिद्ध हो चुके हो और साधन में तुम्हारे आग्रह की जरूरत नहीं है। देखो इतने कष्ट वैराग्य आदि तुम साधन तुम्हारी सिद्धि हो गया। तो किंतु हरिदास ठाकुर क्या बोले? प्रभु नाम करते रहे। नाम साधन भी है और साध्य भी है। साधन की जरा सिद्धि प्राप्ति कर लेते हैं तो वही नाम ही करना पड़ता है। साधन में हम जो हरिनाम करते जा रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और सिद्धि में जाकर के वही नाम करना पड़ेगा। है इसलिए कहते हैं नाम साधन भी है और साध्य भी है। साधने करीबे जहाँ सिद्धि ते पाइबे तहा केवल मात्र पक्क अपक्क विचार। साधन में जो नाम करते जा रहे हैं, कनिष्ठ अधिकारी होने के से नाम उनके निकट क्या होता है? शुद्ध नाम नहीं होता है। जो कनिष्ठ अधिकारी भक्त होते हैं शुद्ध नाम उच्चारण कर नहीं पाते। फिर मध्यम अधिकारी से लेकर के नामाभास में आ जाता है। फिर उत्तम भागवत में आ जाने पर उनके क्या होता है? शुद्ध नाम होता। तो शुद्ध नाम कब उच्चारण होगा? विचार करके आप देखो कब होता है? उत्तम भागवत, शुद्ध नाम, अपतित नाम कहा जाता है। जिस नाम में कोई एक भी ये नहीं होता है, अशुद्धता है। हरिदास ठाकुर नित्य प्रतः 3 लाख अपतित शुद्ध हरिनाम करते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उनके नाम दिया क्या? नाम आचार्य, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। ये नाम के प्रति निष्ठा आदि कैसे दिखाया है? कुछ भक्त लोग तो कभी नाम करते हैं कभी भी नहीं करते हैं। कोई 2 माला कर दिया, 4 माला कर दिया, कभी कुछ करते रहते हैं। किंतु यही नाम जब शुद्ध नाम होगा तब वो निरंतर नाम करते रहे। निरंतर नाम गावो। इसलिए भक्तिवंत ठाकुर कह रहे हैं कभी हो भी बोलो
সেদিন আমার অপরাধ ঘুচি শুদ্ধ নামে রুচি कृपा বলে হবে हृदय संचार। यही नाम प्रभु के निकट भी प्रार्थना करना पड़ेगा, है? नाम में रुचि नहीं हो रहा है, इसलिए नाम प्रभु के निकट प्रार्थना करो। और उपदेशामृतम है, सात कृष्ण नाम चरितादि सीता ओपी अविद्या। ये नाम की महिमा इसमें दिखा रहे। नाम कनिष्ठ अधिकार में नाम की रुचि नहीं हुआ और करते हैं, जबरदस्ती करते 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 हैं, तथा भी करना पड़ेगा, क्या और कोई उपाय नहीं है। जिस प्रकार जंडिस लोग होने पर, जंडिस समझते हो, पीलिया रोग हो जाने पर जो कुछ भी खाए एक तो उसके खुदा मंद हो जाएगा। मंद समझते हो, खुदा मंद, भूख धीरे धीरे खत्म हो जाता है? और भूख तो एक लगती नहीं है, जबरदस्ती खाए और जो भी कुछ भी खाते हैं उसको ऐसे लगता है कड़वापन लगता है, करेला जैसे है, इतने कड़वा लगता है करेला की भांति है उनका। अच्छे उसी प्रकार नाम में रुचि नहीं होता है। हरि नाम में रुचि नहीं होता है, किस लिए? अरे मौन रुचि नहीं कहना तो वह कृष्ण नाम तो अभी जानी पूर्व जन्म में रहे तो पाप कर्म से लागी विधाता तो रे बाम, है? पूर्व जन्म में नहीं, पूर्व जन्म में, इस जन्म में भी अनेक जो पाप कर्म आदि किया जिसके फलस्वरूप नाम में रुचि नहीं हो रहा है। सर्वशास्त्र में नामों की इतनी महिमा बताया गया है। मधुरं मधुरम एतत् मंगल मंगलानम सकल निगवल्ली सत्फल सत्स्वरूप है। सकृत भी परिगीत श्रद्धा हेलो भृगुवर नरमात्र तारे तो कृष्ण नाम। कितना सुंदर नाम की कहते जा रहे। ये समस्त प्रकार मधुर से भी मधुर जो है, ये प्रपक्व जो सुंदर है फल मानो हरिनाम है, इतने सुमिष्ट स्वादिष्ट है होते हुए पर भी नाम में रुचि नहीं हो रही है। राम नाम में रुचि हो जाना यही सबसे बड़ी बात है। शास्त्र अध्ययन तो जबरदस्ती कर लेते हैं, है बार बार रट करके, बार पढ़ करके, प्रयोजन के संस्कार के अनुसार भी याद कर लेते हैं, किंतु नाम में रुचि हो जाना यही सबसे बड़ी बात है। नाम में कितना कैसे रुचि हो है। ठीक है, शास्त्र अध्ययन तो करना पड़ेगा, जुक्ति आदि शास्त्र की है। ये शास्त्र आदि अध्ययन किस लिए करना पड़ता है बताओ? बल मिलेगा भोजन में आपकी। ये जो है जैसे बगीचा में वो देखा जाता है, फेंस क्या बोलते हैं, बाउंड्री बना दिया जाता है रक्षा करने के लिए। क्योंकि तत्व सिद्धांत रहे, दूसरे व्यक्ति आकर के आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, है? लोग कहेंगे भाई तुम कृष्ण के भजन करते हो, काली दुर्गा शिव के भजन करो, सब भगवान है कि नहीं है? गीता के श्लोक भी, सारे शास्त्र के श्लोक भी कर देंगे आपको, सब आपको सुना देंगे, है? किंतु आप जब सिद्धांत में जब पक्का हो जाओगे, आप उसको भी पराजित कर दोगे, आपके चित्त ये नहीं होगा। इसलिए तत्व सिद्धांत आदि इसकी जरूरत है। कैसे जा रहे हैं आप बताए तो, लाइन से उड़ते हुए जा रहे हैं। क्या बगुले उड़ते बगुले? हाँ, माला के जैसे लाइन, मुक्ता मुक्ता माला माधव जी का में वर्णन है ना। इसलिए नाम में रुचि हो जाए। और नाम की इतने सुंदर महिमा हमारे रूप गोस्वामी पाद और भी थोड़ा बढ़ा दिया। क्या लिखा है वो? तुंडी तनुड़ी वितुंडते तुंडावली लब्ध। इस श्लोक के द्वारा इतना सुंदर हरिदास ठाकुर तो सुन करके बस बगल बजाने लगे, हैं? बोले रूप गोस्वामी पाद जब नाम की महिमा श्रवण कराया है उस बड़ी बड़ी सभा में, माने जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु विराजमान है, जहाँ पर सर्व दामोदर राय रमानंद आदि सार्वभौमाचार्य सब बड़े बड़े सब दिग्गज पंडित
कोई सामान्य नहीं है। सर्वशास्त्रविद सर्वभट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, उसी सभा में जब रूप गोस्वामी पाद यही नाम की महिमा सुना है, हरदास ठाकुर तो बगल बजाने लगे आनंद से, बोले नाम की महिमा तो बहुत मैंने सुना, किंतु ऐसे कभू नहीं सुनी है। तुंडी तनुरी वितनुते तुंडावली लब्धे कर्ण कोड़ोभ्यम है। हाँ। कितना सुंदर श्लोक की सुन, भागवत में ही तो बहुत श्लोक है सर्वत्र है, किंतु रूप गोस्वामी पाद नाम की ऐसे सुंदर है अलंकार छंदबद्ध होकर है। अपरागित कवि चिद कवि, अपरागित कवि रूप गोस्वामी पाद, जिससे ये महाप्रभु सारे अपने हृदय को किसके हृदय में प्रकाश दे दिए, सारे धन को रूप गोस्वामी। जैसे सृष्टि के प्रारंभ में स्वयं भगवान नारायण ब्रह्मा के हृदय में सब कुछ प्रकाश कर दिया, इसलिए जन्मादस्य जत अन्य आदतरत्स्य अभिज्ञ सराट तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवि। यहाँ पर कहता है आदि कवि कौन है? साधारण रूप में आदि कवि कौन है? ब्रह्मा जी कहा जाता है, किंतु यहाँ पर आदि कवि रूप गोस्वामी पाद है। आदि कवि है स्वयं चैतन्य महाप्रभु है, उनके हृदय समस्त जो है तत्व सिद्धांत प्रेम रस को जो है हृदय में भरते, इसलिए आदि कवि है। इसके महाप्रभु के ऊपर व्याख्या होता है इस श्लोक का, महाप्रभु और रूप गोस्वामी पद के लेकर के यहाँ पर यही श्लोक होते जन्मादस्य जत है, जन्मादस्य जत। इस श्लोकों की जो है व्याख्या महाप्रभु पर घटाया जाता है और रूप गोस्वामी पाद के ऊपर घटाया जाता है। ये वास्तव जो श्रृंगार रस की सर्वोत्तम जो भाव यही महाप्रभु रूप गोस्वामी के हृदय में प्रकट करा दिया, जिससे रूप गोस्वामी पाद है भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल निर्मणि विदग्ध माधव ललित माधव है। यहाँ तो कि महाप्रभु के साथ मिलने की पहले ही उनके हृदय में भी प्रकाश कर दिया। वो तो नित्य परिकर है, जैसे वो हंसदूत है। आज कितना सुंदर इस समस्त रूप गोस्वामी पाद की इतने कवित्व झंकार जो है कौन वर्णन करे है। अनेक बड़ी बड़ी कवि तो है एक एक वर्णमाला के अनुसार झंकार शब्द बताते हैं, अलंकार आदि के देकर झंकार शब्द क तो है त ल जो जहाँ पर आता है शब्द अलंकार शब्द। शास्त्र में अलंकार होता है दो, एक प्रकार से शब्द अलंकार, एक होता है अर्थालंकार। शब्द अलंकार के द्वारा ध्वनित होता है, जैसे नर्तकी पैर में वो बांधते हैं, क्या बोले, घूंघरू बांध कर जो नृत्य आदि करते हैं उसके ताल के साथ साथ पैर की ताल के साथ ही साथ जैसे वो घुंघरू आदि जैसे झिनझिन झिनझिन शब्द करके सबके मोहित करते रहते हैं। तो उसी प्रकार उसके शब्द अलंकार भी दिखाया गया है। रूप गोस्वामी पाद के ग्रंथ में देखो कितना सुंदर है, अलंकार के द्वारा वर्णन करते जा रहे हैं। तुंडे तानवनी बितुनिते तुंडावली लब्धे तो कर दिया तुंडे तन कर्ण कोड़ाभ्यम कर्ण कोड़ाभ्यम देखो क आसे है कर्ण कोड़ ये समस्त वर्णन होते जा रहे हैं। हरिदास ठाकुर भी कम नहीं है, देखते हैं तो साधारण जैसे लग रहे हैं, वो भी शास्त्र के पंडित है।
हैं, ऐसे मत सोचो जो हरिदास ठाकुर केवल हरिनाम करते थे, शास्त्र ज्ञान नहीं था, ऐसे नहीं, अपराध हो जाएगा। साक्षात ब्रह्मा और प्रहलाद के हैं मिलित स्वरूप है, हैं? तो इसलिए कोई ना सोचे ये हृदय बात है, वो हरे कृष्ण करने वाले हैं। जैसे कोई कहता है ये तो हरे कृष्ण करने वाले हैं, इसके शास्त्र ज्ञान थोड़ी है, ऐसे नहीं कहने से अपराध हो जाता है। हरिदास ठाकुर भी कम नहीं है, हरि नाम चिंतामणि सब। हाँ, इसलिए तो महाप्रभु उनके साथ जो वार्तालाप की नाम की महिमा हरिनाम चिंतामणि कितने रस तत्व के बारे में बता दिया है। हरिनाम चिंतामणि के 2 पार्ट है, उसमें एक रखा गया और वो उसमें रसतत्व के बारे में महाप्रभु इस श्रवण का नाम रसतत्व, नाम कैसे रस स्वरूप है। साधारण लोग सोचते हैं यार ये तो केवल हरिनाम करते हैं, ये तत्व थोड़ी जानते हैं। किंतु जो शुद्ध नाम करते हैं वास्तव रूप में उस समस्त तत्व में ही सुप्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित है वो है। हम भी सोचता रहते हरिदास ठाकुर ये श्लोक के पढ़ करके इतने आनंद क्यों हो रहा है? आए ना चैतन्य चैतामृत में आ रहे हैं, ये नाम की तुमने इसमें इसको नाम की महिमा सुना है, जहाँ पर महाप्रभु स्वयं विराजमान है और जहाँ पर स्वरूप दामोदर राय रमानंद सार्वभौम भट्टाचार्य आदि ये समस्त जो है सब तत्वज्ञ रसज्ञ व्यक्ति राय रमानंद और उनकी सभा में जब रूप गोस्वामी पाद ये श्लोक का अवतारण किया, कौन सा श्लोक? तुंडी तांडव निमित्त। और हरिदास ठाकुर इतने आनंद क्यों हो रहा है? माने इसमें शब्द झंकार, अलंकार, अलंकार 2 प्रकार होते हैं, एक शब्द अलंकार, एक होता है अर्थ अलंकार है। कितना सुंदर है जो अलंकार लेकर के है, क्या बोले, रिसर्च आदि करते रहते हैं, शुद्ध काव्य आदि प्रकाश करते रहते हैं। शुद्ध काव्य समझते कि नहीं? शुद्ध काव्य किसको कहता है? शोध काव्य, शोध माने जो रिसर्च है, एक कैसे सुंदर विचार दिखा रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर इसको सुनकर इतने आनंद हो रहा है। क्यों? इसमें शब्दालंकार, अर्थालंकार है और इतने सुंदर होते जा रहे हैं। सुनकर के हरिदास ठाकुर बगल बजाने लगे, क्योंकि नाम में, शुद्ध नाम में जिसको रुचि हो जाता है और वो आस्वादन करते रहते हैं। इसलिए नाम के प्रति हमारे कैसे निष्ठा जागे है। इसलिए कहते हैं दिने दिने बारू को नाम, और ये हरि नाम तुआ अनेक स्वरूप है, उसमें है ना, हरि नाम तुआ अनेक स्वरूप है। कितना सुंदर से होते है। तो जिसके नाम में रुचि हो जाता है, उसके रस में रुचि होता है, तत्व सिद्धांत में वो अपने आप प्रवेश कर जाता है। ऊपर से दिखा रहा है हरिदास ठाकुर है साधारण जैसे लग रहा है, किंतु ऐसे नहीं, सर्वशास्त्र विशारद है। इसलिए कहते हैं हरिदास ठाकुर इसलिए तो कह रहे हैं जे खंड खंड हो जो दीदी हो प्राण तथापि बदने ना छड़िब हरिनाम। नाम रस में इतना आनंद होता है। अब हम आगे के सब पढ़े। जे रात्रि लीला तथा गोविंद लीलामृत ग्रंथ से श्री भक्ति विनोद ठाकुर इस श्लोक जो है अवतरित कर रहे हैं। तावत को लब्धा संगो बहु परिचरण वृंदारनद्धमानुं पृष्ठालीभिर्लसनन्तो
विपिन विहारणो गणरासादि लास्यै नाना लीला निशांतो प्रणय सहचरी वृंद संसेव्यमानो राधा कृष्ण निशायां सुकुमार समने प्राप्त निद्रुर स्मरामि। निशांत काल में दोनों परस्पर मिलन के लिए उत्सुक होकर मिलित हुए। पृष्ठ गोपियां के द्वारा बहु परिचर्या सेवा द्वारा आराधित है। उन सखियों के साथ वन विहार गान रसादि नृत्य नाना प्रकार लीला करने के उपरांत क्लांत हो गए हैं। प्रणनी सहचरी वृंदादरा बैजन कपूर तांबूल पाद संवाहन आदि सेवा द्वारा सेवित होकर निशा काल में कुसुम सज्जा पर शयन करते हैं। मैं उन राधा कृष्ण का स्मरण करता हूँ। इस श्लोक को अवतरित करते हैं गोविंद लीलामृत ग्रंथ में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन किया। गौर गोविंद लीला सुनये गले शिला ताहाते आमार ना हईल रुचि ने सब कुछ लिखे। गौर गोविंद लीला सुने गौर गोविंद लीला। गौर गोविंद लीला माने गोविंद लीलामृत और श्री कृष्ण भावनामृत। गौर गोविंद लीला सुने गले शिला। गौर लीला और गोविंद लीला श्रवण करके इस संसार में सभी है सब लोग कैसे आकुलित बकुलित हो जाते हैं। इतने सुंदर है। जीवन की तो हुई अंतिम आशा है ये इस समस्त लीला कथा को स्मरण रागेर पथ स्मरणेर पथ है। दो प्रकार की भक्ति है, एक वैदिक भक्ति और एक रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति की वैशिष्ट्य दिखाया रागेर पथ दिखा रहा है। रागेर पथ स्मरण पथ। रागमार्ग की जो भक्ति एक्चुअल जो है उसके स्मरण की दिखाया गया है। इसमें इसलिए कहे रागेर पथ स्मरण पथ स्मरण प्रधान होता है आशय है। गायत्री मंत्र आदि वीडियो इसमें चल रहा है ना हमारे क्या ऑडियो चल रही है कहाँ पर चलता रहता है नहीं चला। तो ये समस्त जो दिखाते जा रहे हैं। बिंदा परिचर्या पाया पृष्ठाली गणेरी लया राधा कृष्ण रासादे लीला गीतलास कैलकत सेवा कैल सखी जत कुसुम सज्जाय दुहे सुईला निशा भागे निद्रा गेल तबे सबे आनंदित हईल सखीगण परमानंदे भासे ये सब सुख शयन स्मरी भज मन राधा हरि सही लीला प्रवेशे। इसे कहता है मिलन लीला की इतने सुंदर दिखा रहे हैं। चार प्रकार जी मिलन और चार प्रकार की विरह है। संक्षिप्त संकीर्ण संपन्न और समृद्धमान है। ये मिलन व संभोग दिखाया गया। और पूर्वराग मान प्रवास और प्रेम वैचित्त है। संक्षिप्त मिलन क्या बोले संभोग के बाद वहाँ पर पूर्वराग के बाद जो मिलन होता है उसके कहा जाता है संक्षिप्त संभोग। मान के बाद जो होता है संकीर्ण संभोग का जब मिलन कहा जाता है। और विप्रलम्भ क्या बोले
प्रवास आदि के बाद जो मिलन उसे कहता है संपन्न संभोग कहा जाता है। और प्रेम वैचित्र व सुदूर प्रवाद मिलन होते हैं समृद्धमान मिलन कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते जा रहे हैं मिलन की इतने सुंदर माधुर्यता प्रकाश हो रहे हैं। ये धनिष्ठ अथवा कुंदलता प्रदत्त कृष्ण अधरामृत मिश्रित विविध व्यंजनादि लेकर सखियाँ नंद भवन से जावड़गांव लौट जाती है एवं व्यंजन की सौरभ से स्वामी जी तथा अन्य सखियों के नेत्र एवं घ्राणेन्द्रिय तृप्ति हो जाती हैं। सखियाँ अभिसार स्थल का संकेत भी लाई हैं। रात्रि में सबके शयन के पश्चात चंद्रमा की कलानुसार वस्त्र आभूषण से श्री स्वामिनी जी का श्रृंगार कर सखियाँ अभिसार प्राण प्रियतम से है। तत्पश्चात हास परिहास पासा खेलना रासलीला आदि के रस साधन करते हैं। इसके पश्चात दोनों जुगल सखियों के द्वारा जुगल सखियों के द्वारा प्रस्तुत सज्जा पर शयन करते हैं। निशा के शेष भाग में दोनों जागते हैं तथा सखियाँ अति आनंदित होती है। साधने यह अष्टकाल लीलाधन चिंतिते चिंतिते क्रमे सिद्ध भावनापन स्वरूप सिद्धिते ब्रजे प्रकट अवस्थाय गुणमय गोपीदेह लीलारो वितान कृष्ण कृपा बलि गुणमय बपु त्याजी अप्रकट ब्रजे गोपी शालुकादि भोजी नित्यकाल शुद्ध देह राधा कृष्ण सेवा स्थूलिंग संग बोध आर पाए केवा हरे कृष्ण नाम गाने नित्य मुक्त पावे पूर्ण प्रेमानंद लाभ अनायासे पावे। देखो भाई साधने सिद्धिते एत कई भाव कहु नहीं छाड़े नाम सकिय प्रभाव। अतएव नाम गाओ नाम करो सार আর কোনো साधनेर ना करो विचार। और कोई साधन की नहीं है। अंतिम में क्या है? कोई हरि नाम है। नाम करते करते हमारे शरीर छूट जाए है कि नाम ही रस स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, नाम ही सब कुछ है। श्री राधा कृष्ण जुगल की रात्रि लीला को रागानुग भक्त विशेषकर रूपानुग भक्त स्मरण करते हैं तो हरिनाम करते हुए दैन्य आरती के साथ प्रार्थना करते हैं कि कब इस लीला में हमें सेवा की प्राप्ति होगी। यहाँ पर गुरुदेव बहुत अच्छा लिखा। श्री राधा कृष्ण जुगल की रात्रि लीला को रागानुग भक्त और उसमें विशेष करके रूपानुग भक्तगण स्मरण करते हैं अर्थात रूप गुंड गोस्वामी के अनुगत्य में जुगल सरकार की सेवा की जो हमारी हृदय भावना जो है जिसे नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं है राधा कृष्ण प्राण मोरो जुगल किशोर जीवने मरणे गति आरो नाही मोर राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवने मरणे गति आरो नाही मोर। ये भाव दिया है कितना सुंदर। जीवने मरणे गति आर नहीं मोर।
राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। इसलिए रूपानुग भजन पद्धति भी दिखाया गया है। भक्ति विनोद ठाकुर रागानुगा भजन के साथ ही साथ रूपानुगा भजन की विशेष वैशिष्ट दिखाए। मैंने काल परसों में कहा था ये सब रूपानुगा वो रागानुगा है, किंतु सब रागानुगा रूपानुगा नहीं है। रूप गोस्वामी पद के अनुगत्य में जो सेवा पद्धति ये सर्वश्रेष्ठत्व दिखाया गया है, दिखाया गया इसको है। इसलिए तो नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोल रहे हैं, ये कब मेरा गुरुदेव है मुझे साथ में लेकर के जाएंगे और शिव रूपेर पादपद में मोरे समर्पिवे हेनो की हुई भी मोर नर्म सखी गणे अनुगत नरोत्तम करीबे शासन। हम डायरेक्ट रूप गोस्वामी पाद रूप मंजरी के सेवा ये अनुगत्य में सेवा कर नहीं पाएंगे। हमें रूप गोस्वामी पाद की व रूप मंजरी की सेवा की अनुगत्य में राधा की सेवा जो वो हमें कौन कराएंगे, गुरुपाद। इसलिए कहते कबे लोक नाथ मोरे संगे लैया जाबे सिरूपेर पाद पद में कभी समर्पिबे है। हम डायरेक्ट जाए रूप गोस्वामी पाद को बोले व रूप मंजरी के हमें समय पे लगाओ, कहते नहीं है। तो किसका अनुगत्य में जाना पड़ेगा, गुरुपाद। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पर वर्णन कभी लोको ना तो मोरे संगे लैया जावे सिरू के पाद पद में मोरे समर्पित है। अथवा इसको थोड़ा भी आगे कर दिया जाए, कभी लोकनाथ। लोकनाथ कौन है, नहीं थोड़ा और अर्थ लगाओ। लोकनाथ कृष्ण है ना, लोगों के नाथ लोकनाथ है। कौन, कृष्ण। कृष्ण ही है, क्या करेंगे, कहेंगे राधा जी की सेवा में लगाओ है। बोले क्यों, स्वयं कृष्ण कहते हैं जो श्लोक आ रहे हैं, न पारे निर्बद्धं सौजन स्वसाधु कृत्य विबुधु सापिव जामा दुर्जर गृह श्रृंखला संगविश्च प्रतिजातु साधुना। इस श्लोक की संदर्भ में वैष्णव की इतनी सुंदर व्याख्या है। कहते हैं मैं राधा जी की चरण कमल के जो है ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं की आयु प्राप्त करके भी यानी सेवा करके भी हम ऋण से मुक्त हो नहीं पाएंगे। यदि कोई मेरा भक्त, किसका भक्त, कृष्ण भक्त, और कृष्ण भक्त यदि कोई राधा जी की सेवा करे है, कृष्ण कह रहे हैं मैं ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। जैसे कहानी कथा हम कहते हैं, जैसे पिताजी ऋण करके गए, ऋण ले लिया है, हाँ समझे, पिताजी किसी से ऋण लिया है, उधार लिया था पैसा, वो दे नहीं पाया, गरीब आदमी है, कहाँ से दें। वो पैसा बेटा को पढ़ाया लिखा गया, पिताजी ने किसी से पैसा उधार लिया है। वो पैसा ऋण लेकर के संसार भी चलाया, उसमें भी अपने बेटा की भी पढ़ाया लिखाया। गरीब है बेचारा, ऋण शोध कर नहीं पा रहे, तो बेटा लिखा पढ़ा करके क्या करेगा, ये पिताजी के मैं ऋण शोध करता हूँ है। वो ऋण लिया था किसने, पिताजी है, अब ऋण शोध कर रहे हैं किसने, बेटा है। ठीक उसी प्रकार इसको कभी कभी वैष्णव लोग इसकी व्याख्या करते हैं जी, कृष्ण कह रहे हैं हे राधे तुम्हारे तो ऋण से मैं कभी फ्री फॉर्म नहीं हो, माने मुक्त नहीं हो सकते, किंतु मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। किंतु मेरा भक्त कोई तुम्हारी सेवा करे, तुम्हारे चरण कमल की सेवा करे है,
तो हो सके है मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त हो जाऊं। समझ में आ रहा है? जैसे ही पिता की ऋण कौन मुक्त है, पुत्र जैसे है शोधन करें, ऋण से मुक्त करें, उसी प्रकार कृष्ण भक्त है और राधा जी की सेवा करें। इसलिए देखो ये कृष्ण के भक्त क्या कहा जाता है? कार्ष्णी कहा जाता है। कार्ष्णी, कृष्ण के भक्त के कृष्णी कहा जाता है और राधा जी के भक्त के क्या कहा जाता है? गौरी कहा जाता है, गौड़िया कहा जाता है। गौरी से गौड़िया हो गया है। अर्थात तुमके पैसे कृष्णी से कैसे आना पड़ेगा फिर? गौड़ी में राधा जी की। इसलिए कृष्ण क्या करते हैं वह भक्त के क्या करते? ठीक है हमारे पास आए हैं भाई तो मेरा तो शरणापन्न हो गया, मैं तो ऋण से, मेरे पास एक ऋण है, तू ऋण के शोध कर दे। बोले क्या ऋण है? राधा जी के प्रेम में ऋणी हो गया, तुम राधा जी के चरण सेवा करो है, तब मैं ऋण से मुक्त हुआ, मेरा भी प्रसन्न तो होगा। पिता प्रसन्न कब होता है? जब बेटा कमा करके है, जब वो जिससे ऋण लिया था उसको शोध कर देते हैं। अंतिम सांस छोड़ने के पहले पिता तो यही देखते हैं मेरा बेटा कमा करके है मेरा ऋण से मुक्त कर दे, है कि नहीं पिता? उसी प्रकार कृष्ण प्रसन्न होते हैं क्योंकि कृष्ण भक्त राधा जी की सेवा करें है। इसलिए बिल्लमंगल ठाकुर कह रहे हैं पहली श्लोक जो है क्या? चिंतामणि जयति सोमो गुरु गुरुर में शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखिपिंच मौली जत पाद पंकज कल्पतरु पल्लव शेखर शिखरेशु जय, उसमें ना लास्ट में क्या है? लभते जयश्री है। श्लोक याद करो, बहुत अच्छा लगता है। चिंतामणि जयति सोमो गुरु गुरूर में एक दो अर्थ, कई अर्थ लगाते रहते हैं यहाँ पर। एक तो साधारण अर्थ होता है, विशेष अर्थ होता है। चिंतामणि कौन है? एक्चुअली कृष्ण है। लीला रस स्वयंवर है, लभते जयश्री है। बहुत सुंदर से पहले श्लोक जो है ऊपर से देखते हैं कृष्ण की महिमा वर्णन कर रहे हैं, किंतु वास्तव रूप में उसमें राधा जी की ही महिमा वर्णन है। जिससे जो बिल्लमंगल ठाकुर कृष्ण पक्ष गोपी होने के तो कृष्ण की महिमा कर रहे हैं, किंतु हमारे श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद है सारंगा रंगदा टीका है, गोपाल भट्ट गोस्वामी इसके ऊपर टीका लिखा, सारंगा रंगदा टीका है। और उस टीका में के द्वारा वर्णन करते जा रहे नहीं, ग्लोरिफिकेशन हो रहा है श्रीमती राधा जी का है। और कृष्णदास कविराज की भी उसमें भी बहुत सुंदर व्याख्या भी है चैतन्य चरितामृत में इसमें उन्होंने भी श्लोक भी लिखा। तो इतने सुंदर जो श्लोक है इसमें कृष्ण की इस श्लोक में देखा जाए पहले कृष्ण की वर्णन है। ये पहले श्लोक क्या बोला? चिंतामणि जयति। चिंतामणि कौन है? कृष्ण है। समस्त मणि में श्रेष्ठ मणि कौन है? चिंतामणि का है। चिंतामणि जयति, वो चिंतामणि स्वरूप है कौन? कृष्ण है। चिंतामणि जयति सोमगिरी गुरु में। सोमगिरी, ये सोमगिरी कौन हो गया? एक तो होता है सोमगिरी नामक से
है दक्षिण देश में कोई विद्वान पंडित और भक्त रसिक से जो है ब्राह्मण से वैष्णव से उन्होंने दीक्षा लिया था। और सोमोगिरी है, सोम शब्द की अर्थ होता है चंद्रमा है, जिनकी मुखमंडल जो है चंद्रमा के भांति है, वो कौन है? कृष्णचंद्र। सोमोगिरी गुरु गिरी है, वही कृष्ण जो है, सब कृष्ण के ऊपर लगा रहे हैं। चिंतामणि जयति सोमगिरी गुरुर में शिक्षा गुरुश्च भगवान सिखिपिंच मौली, वही सिखिपिंच मौली यानी कृष्ण मयूरपुंछ के धारण करने वाले हैं, वही है। हमें क्या देते हैं? शिक्षा गुरुश्च भगवान सिखिपिंच मौली, वही हमारे शिक्षा गुरु स्वरूप है। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु एक ही है कौन? वही कृष्ण ही है, वही कृष्ण ही जो है दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु के रूप में ही हमारे निकट प्रकट होते हैं। कृष्ण के जानिए, हैं कृष्ण के जानिए तुम्ही नाम, दीक्षा गुरु के तुम्ही तारो रूप, कृष्ण दीक्षा गुरु के जानिए तुम्ही तारो रूप, शिक्षा गुरु के जानिए तुम्ही तारो स्वरूप, अंतर्जामी भक्त श्रेष्ठ यही गुरु। तत्व विचार में तो यही है, गुरु तत्व के विचार में आता है, वही कृष्ण ही हमारे निकट महंत गुरु के रूप में प्रकट हुए हैं। वही दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु में ही आता है, क्योंकि अखंड तत्व होने के नाते, अखंड गुरु तत्व होने के नाते वही कृष्ण ही हमारे निकट आते। साक्षाधृत्यन समस्त शास्त्र रुक्तस्तथा भाव बतैव सद्भि, किंतु प्रभुर्य प्रिय तस् वंदे गुरु श्री चरणारविंद। एक्चुअली तत्व तो एक ही है, तत्व एक ही क्या? एकमेव परमम तत्वम, ही परम तत्व स्वयं कृष्ण ही है। अचिंत भेदाभेद तत्व सिद्धांत में एक ही कृष्ण और अनंत स्वरूप में प्रकाशित हो रहा है। तो ये समस्त विचार दिखाया गया है, ये सुंदर विचार दिखाया गया। तो इसलिए कहते हैं ये भगवान एक होते भी अनेकों रूप में है। तो हम इसको विचार जब शास्त्र भजन करते करते अनुभव होगा, वही चैत्य गुरु हमारे हृदय में जो विराजमान है, सुकृति जब पुष्ट हो जाता है, भगवान के प्रति हमारा जो आरती अनुभव हो जाता है, तो वही चैत्य गुरु हमें मार्गदर्शन कराते रहते हैं। चैत्य गुरु के कार्य क्या? हृदय में प्रेरणा देना है। चैत्य गुरु बपुसा, मैं चैत्य गुरु के रूप में सबके रूप हृदय में रहता हूँ, परमात्मा के रूप में रहता हूँ है। जब जीव संसार की वासना छोड़ करके है, सुकृति के बल पर जब मेरे तरफ जब झुक जाता है, तो मैं परमात्मा के रूप में उसके हृदय में प्रेरणा देता हूँ है। आज समझिए, वही प्रेरणा दे करके फिर उसको निकट में गुरु के रूप में प्रकाश हो जाता हूँ, और कुछ नहीं। गुरु के रूप में मैं ही प्रकाशित हो जाता हूँ, जिसको कहते हैं महांत गुरु के रूप, और कोई नहीं। तत्व तो एक ही है। हम स्थूल विचार को छोड़ करके सूक्ष्म विचार में जाए है, इसलिए कहते हैं। फिर मैं ही दीक्षा गुरु के रूप में, मैं ही शिक्षा गुरु के रूप में, सभी के रूप में एक ही तत्व होने के नाते मैं उनको धीरे धीरे भक्ति राज्य में लेकर के जाता हूँ है, यही तत्व। इसलिए कहते हैं जी, किस प्रकार कहते हैं? एक ही कृष्ण। चिंतामणि जयति सोम गुरु गुरु में शिक्षा गुरुश्च भगवान सिखविंच मौली है। जत पाद पंकज, जिनकी चरण कमल की कहते हैं, नखचंद्रमा के छटा को जो है श्रीमती राधिका जो है अत्यंत नम्रता के साथ नखचंद्रमा के जो है वो है देखते रहते है। कितना सुंदर व्याख्या
चलो आगे के हम इसमें समाप्त हो गए हैं। इसलिए कर रहे हैं, इस लीला को स्मरण साधक रसिक भक्तों के संग में रहता है, क्रमशः वह सिद्धि लाभ करता है। स्वरूप सिद्धि के पश्चात जोग माया के द्वारा प्रकट लीला में गोपी गृह में वह सिद्ध परिकर के अनुगत्य में लीला सेवा में परिपक्व होता है। गुणमय देह त्याग कर अप्रकट लीला में गोपी देह प्राप्त कर नित्य वृंदावन धाम में पहुंचता है। वहाँ शुद्ध देह से नित्य काल राधा कृष्ण की सेवा में संलग्न हो जाता है। साधन काल में स्थूल सूक्ष्म शरीर सेवा प्राप्ति के बाधक होता है। निरंतर हरि कृष्ण नाम कीर्तन से साधु का शुद्ध स्वरूप प्रकटित होता है। यही शुद्ध नाम करते करते आपके क्या होगा? शुद्ध स्वरूप प्रकट होगा। ये नाम के द्वारा ही शुद्ध स्वरूप प्रकट होगा है। इसलिए निरंतर हरे कृष्ण नाम कीर्तन से साधक का शुद्ध स्वरूप प्रकटित होता है। राग मार्गो अनुगत साधक भक्तजन अंतश्चिंतित देह द्वारा अथवा भावना द्वारा लीला स्मरण करते हैं। साधन अवस्था में जिन भाव को निरंतर चिंतन साधन करता है वही सिद्धि में प्राप्त होता है। साधन दशा में जो हम जो चिंतन आदि करते रहते हैं और सिद्धि में जाकर के वही प्राप्त होता है। बिल्कुल साधने करीबे जाह सिद्धि दे पाइबे ताह केवल मात्र पक्व विचार है। यही साधन की करते करते अपने स्वरूप की उपलब्धि, और स्वरूप की उपलब्धि होते होते तब उस समय चिंतन आदि होगा। क्या चिंतन होगा? पहले स्वरूप की चिंतन होगा है। पहले अपने स्वरूप की चिंतन होता है। पढ़ा आपने? पढ़ा था? हाँ, आत्मा चिंतित तासंग मध्य मनोरमा नाना अलंकार विभूषिता, ये समझते चिंतन हो। स्वरूप चिंतन और उसी प्रकार देहादि प्राप्त होता है। और फिर वो देह के द्वारा गोपी देह के द्वारा जुगल की नित्य सेवा में वो चले जाते हैं। और प्रेमानंदी नाम कर देता हूँ।